मैं एसपी भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अगले टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे और ये बात करेंगे लोकस यानी पैराबोला क्या होता है आपका। हमने सर्कल के बारे में और स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको बता दिया। अब पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के बारे में बताएंगे, तब हम लोकस पर आएंगे। उसके बाद फिर हम क्यूब रूट्स वगैरह जो हैं, यूनिटी का रूट्स है ना, उन सब पर जाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग जो पहले बात करते हैं, ये बात करेंगे, पहले बात करेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला के बारे में। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देखिए क्या होती है ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इस पर हम लोग बात करेंगे। पैराबोला के लिए हम जानते हैं कि जो पैराबोला में जो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax आपने पढ़ा था, यानी एक इसमें मूवेबल पॉइंट होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है। तो चलिए, यहाँ पर हमने कहा कि आपके पास एक तो ये लाइन फिक्स होती है और लाइन फिक्स के साथ में एक पॉइंट भी फिक्स होता है। ये पॉइंट आपने फिक्स मान लिया। अब इस लाइन से और इस पॉइंट से हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट डिस्टेंस बनी रहे, इस तरह से पॉइंट का लोकस लिया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। मान लीजिए इस लाइन का ये पॉइंट है, यहाँ पर ये है, इसके बीच में ये पॉइंट आएगा, ऐसे ही जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये है आपका, ये इस तरह से पैराबोला की इक्वेशन बन के आती है, यानी ये आपको जो मिलती है शेप, ये पैराबोला की वो मिलती है। अब यहाँ से देखिएगा, इस पर जब हम लोकस लेते हैं किसी पॉइंट का, तो ये पॉइंट हमने ले लिया P, और P इसकी एक हमें अफिक्स लेनी होगी Z। इस पॉइंट को हमने सपोज कर लीजिएगा किसी S से डिनोट कर दिया, और इसकी अफिक्स हमने ले ली, वो ले ली A। इसकी अफिक्स हमने क्या ले ली, A ले ली। अब यहाँ से अब इसे हम क्या करते हैं, इस तरह से मिलाते हैं, तो यहाँ से PS हो गया, और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर आप डाल दीजिएगा तो ये हो जाएगा PM। अब PS इक्वल टू क्या होना चाहिए, PM होना चाहिए। ये पॉइंट है, इसे कैपिटल A से डिनोट करते हैं, इसे वर्टेक्स ऑफ पैराबोला बोला जाता है। ये जो लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। इसे क्या बोला जाता है, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला बोला जाता है। और इसे जो बोला जाता है S को, ये बोला जाता है आपका फोकस ऑफ पैराबोला। ये S पॉइंट को बोला जाता है फोकस ऑफ पैराबोला। अब चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से PS इक्वल टू जो आपका होगा वो होगा PM। PS इक्वल टू आपका होगा वो होगा PM। PS तो आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से Z है फिक्स, इसकी A है, तो इसे आप आराम से Z माइनस A कर सकते हैं। तो चलिए, ये PS को आपने कर दिया Z माइनस A कर दिया इक्वल टू PM। PM ये क्या है, ये लाइन है, इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है PM। तो लाइन है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं कि जो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन आपकी आती है वो क्या आती है, वो होती है Z प्लस Z बार और प्लस 2A, Z प्लस Z बार प्लस 2A, ये आती है। तो चलिए, यहाँ पर ये डायरेक्ट्रिक्स है जो आपकी, ये क्या है, Z प्लस Z बार प्लस 2A इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स आपकी यानी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने इस फॉर्म में पढ़ी थी। तो यही वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे। ये पुट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो परपेंडिकुलर के लिए हमने बताया था, परपेंडिकुलर निकालने के लिए पीछे बताया था, तो ये हो जाएगा Z हो गया प्लस Z बार हो जाएगा प्लस 2A होगा, और अपॉन क्या होता है, 2 होता है। अब हम यहाँ से क्या करें, दोनों साइड का आप जो है ये 2 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका Z माइनस A का स्क्वायर, ये मोड ऑफ Z माइनस A का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका Z प्लस कंजुगेट ऑफ Z प्लस 2A, इस पूरे के मोड का होल स्क्वायर। अब यहाँ से कैलकुलेशन जब इसे करेंगे तो कैलकुलेशन में जो आपको मिलेगा वो मैं सीधा डायरेक्ट अब कर दे रहा हूँ। जो यहाँ से मिलेगा वो डायरेक्ट जो हमें लिख दे रहा हूँ, क्योंकि अब इसमें से आप इसका होल स्क्वायर जो आपकी इसकी प्रॉपर्टीज़ थी मॉडुलस फंक्शन वाली Z पर, कॉम्प्लेक्स नंबर पर, वो सब प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे तो फाइनल रिजल्ट आएगा, वो लिख दे रहा हूँ मैं। तो फाइनल रिजल्ट जो आपका क्या आता है, ये आएगा Z आएगा, Z बार आएगा, फिर आगे आता है माइनस 4A होगा, ब्रैकेट में Z प्लस Z बार होगा। ध्यान दीजिएगा, जब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमें Z बार माइनस 4A Z प्लस Z बार और इक्वल टू जो आपका आता है, ये आता है 1/2 होगा, और ये होगा मोड ऑफ Z
ये होगा मोड ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ कंजुगेट ऑफ जेड का स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी और होगी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने आपको बताया है डायरेक्ट्रिक्स है वो जेड प्लस जेड बार प्लस 2a इक्वल टू 0 है, ये आपने पहले निकाल चुके हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो बात करेंगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स की। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ये बात करेंगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स। देखिए एलिप्स क्या होता है, ये हमने बताया था आपको कि इनके जो लोकस होते हैं, लोकस से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और लोकस आएगा तो आपका हाइपरबोला होगा, पैराबोला हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, सर्कल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, ये सब कोई भी हो सकता है। लोकस से एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, आप देखेंगे तो एग्जाम में। चलिए फिलहाल में अभी हम क्वेश्चंस पर आएंगे, बाद में थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ एलिप्स की हम लोग बात कर रहे थे, तो एलिप्स में क्या होता है आपका, एलिप्स में देखिएगा कोई इस तरह से, यानी एक पॉइंट का लोकस इस तरह से लिया जाता है जो एक फिक्स पॉइंट से और लाइन से हमेशा जो उसको रेशियो रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो चलिए यहाँ पर उसे हम 2D और 3D पढ़ाएंगे तो वहाँ पर और डिटेल में लेंगे। फिलहाल में यहाँ पर हम एलिप्स को लेकर के बस एक थोड़ा सा काम अपना चला ले रहे हैं। एक एस हो गया, एक एस डैश ले लेते हैं। यहाँ पर यदि इसकी हम बात करते हैं तो ये देखिएगा, ये आपका जो हो जाता है ये सेंटर होता है, सेंटर ऑफ एलिप्स कहलाता है। ये दोनों फोकी होती हैं यानी फोकस, ये एस भी फोकस है, एस डैश भी फोकस है, प्लूरल नंबर में से क्या बोल दिया जाता है, फोकी बोल दिया जाता है। यहाँ पर एक ये पॉइंट ए से डिनोट कर दिया वर्टेक्स, दूसरी ये वर्टेक्स आपकी ए डैश से डिनोट कर दिया आपने। अब यहाँ पर देखिएगा कोई भी पॉइंट जब लिया जाता है तो ये हमने मान लिया कि कोई पॉइंट यहाँ पर ये P है, इसकी अफिक्स आपने ले ली Z है, तब यहाँ से देखिएगा जो ये डिस्टेंस आपकी A से A डैश तक की डिस्टेंस, ये आपकी 2a बोली जाती है। ये डिस्टेंस 2a बोली जाती है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस होती है, ये माइनर एक्सिस होती है। और यहाँ से यदि इस पॉइंट को हम B लिख दें, यहाँ पर इसे B डैश से डिनोट कर दें तो B डैश की वैल्यू होती है ये स्मॉल 2b के इक्वल होती है, जिसे बोला जाता है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बोला जाता है। तब यहाँ पर देखिएगा एक जो रिलेशन आपका होता है कि यहाँ से P पॉइंट है, यदि यहाँ से हम क्या करें, P को मिला दें, यहाँ से इसको ये मिला दिया जाए तो ये P SP और SP डैश इन दोनों का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 2a के इक्वल होता है। ये 2a के इक्वल होता है। तो चलिए इस तरह से यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं, इसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर एलिप्स। ये एलिप्स की प्रॉपर्टी होती है जो मैंने आपको बताई अभी। फॉर एलिप्स, एलिप्स के लिए जो आपका होगा SP प्लस S डैश P और इक्वल टू, ये जो आपका हो जाता है ये किसके बराबर हो जाता है, 2a के इक्वल होता है। 2a आपकी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। आप चाहें तो C से डिनोट कर दीजिए, चाहे K से डिनोट कर दीजिए, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। जो लेंथ होगी ये कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट से आप डिनोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ये आपने डिनोट कर दिया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज, अब चूँकि यहाँ पर दो पॉइंट हैं आपके पास, एक यहाँ पर ले लिया, सपोज कर लीजिए इसकी अफिक्स Z1 है, इसकी अफिक्स आपने ले ली Z2 है, इसकी अफिक्स आपने Z1 ले ली, इसकी अफिक्स आपने Z2 ले ली, ये ले ली। तो इस तरह से यदि इसे यहाँ ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा Z माइनस Z1 होगा और प्लस ये हो जाएगा Z माइनस Z2 और इक्वल टू 2a। इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी होगी कि जो Z1 Z2 की वैल्यू है, Z1 Z2 की वैल्यू यहाँ से निकाला जाए, वेयर ये आपको ध्यान देना है कि जो मोड ऑफ Z1 माइनस Z2 यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, ये S डैश, तो ये 2a से कैसी है, छोटी है, 2a से कैसी है, छोटी है, तो इज लेस देन 2a, आप ये भी कह सकते हैं। और जो e की वैल्यू होगी यहाँ पर एसेंट्रिसिटी होती है, ये भी 1 से कैसी होती है, छोटी होती है। एसेंट्रिसिटी भी आपकी 1 से छोटी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के बारे में। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होती है, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ
इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला के बारे में बात करते हैं कि हाइपरबोला क्या होता है। हाइपरबोला के भी वही उसी तरह से एक पॉइंट का लोकस लिया जाता है जो ये भी एक डिस्टेंस को कवर करेगा, एस पी माइनस एस डैश पी इक्वल टू 2a को कवर करेगा। अभी हम आपको दिखा देते हैं। ये आपके पास एक एक्स एक्सिस हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। यहाँ से देखेंगे तो हाइपरबोला जब हम खींचते हैं तो ड्रॉ इस तरह से करते हैं, यहाँ से ये करते हैं, यहाँ से आपका ए पॉइंट ये ले लिया, ये ए डैश ले लिया, ये दोनों वर्टिसेज होती हैं, एक यहाँ पर एस ले लिया, दूसरा इसका हमने एस डैश ले लिया, ये दोनों फोकी हो गए। अब पॉइंट आप लेते हैं तो इधर ये पॉइंट कोई पी लेंगे, इसकी जो अफिक्स आपने ले ली वो जेड ले ली, एस की आप Z1 ले लीजिए अफिक्स और S2 की अफिक्स आप Z2 ले लीजिए। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है ये आपकी डिस्टेंस A और A डैश के बीच की डिस्टेंस है, ये क्या होती है 2a होती है। चाहे तो आप A से भी लिख सकते हैं, A से भी लिख सकते हैं। और यहाँ से देखिएगा ये आप इसे यहाँ पर भी मिला दें। यहाँ पर अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे ये क्या होगा, ये जो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है हाइपरबोला के लिए, फॉर हाइपरबोला जब हम 2D पर बात करेंगे तब बहुत डिटेल में बात होगी। हाइपरबोला, एलिप्स और पैराबोला, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सब के बारे में बहुत डिटेल में बात होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अभी हमें वेट करना होगा। तो यहाँ पर जो हम हाइपरबोला की बात कर रहे हैं तो हाइपरबोला के लिए हमारा क्या होता है, एस पी माइनस एस डैश पी की बात करते हैं। एस पी माइनस एस डैश पी इक्वल टू जो ये होता है 0 के बराबर होता है, यानी एस पी ये ले रहे हैं और एस डैश पी ये ले रहे हैं, इन दोनों को घटा दिया जाए तो किसके बराबर आता है, ए डैश के बराबर आता है। और यहाँ पर जो एसेंट्रिसिटी होती है वो 1 से कैसी होती है, बड़ी होती है। और पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 के बराबर होती है, 1 होती है एसेंट्रिसिटी। चलिए फिलहाल में हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू लगाते हैं। एस पी की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एस पी के लिए ये Z माइनस Z1 आपका हो जाएगा मोड ऑफ, और माइनस एस डैश पी आपका हो जाएगा Z माइनस Z2, इसका मोड हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 2a। तो वेयर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो Z1 माइनस Z2 आप ले रहे हैं, Z1 माइनस Z2 इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ये आप देखेंगे ये 2a से कैसी है, बड़ी हो रही है। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 2a से बड़ी है। और एसेंट्रिसिटी भी आपकी क्या होती है, एसेंट्रिसिटी भी आपकी 1 से यहाँ पर क्या होती है, बड़ी होती है। यदि यहाँ पर इसे कांस्टेंट की तरह से लिखना चाहें तो कांस्टेंट की तरह से भी आप लिख सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, इतना जो आपने इसमें पढ़ा इससे कुछ रिजल्ट्स निकले, 2-3 रिजल्ट निकले, उसी रिजल्ट्स पर हम लोग बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर पहले आपने क्या पढ़ा, मैं थोड़ा सा नोट करके लिख दे रहा हूँ, एक ही चीज़ के माध्यम से आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि पहले ये सब चीज़ वैसे आ चुकी है, उसी चीज़ को समराइज कर रहा हूँ इसे नोट के माध्यम से, आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर हमने कहा कि यदि आपके पास Z माइनस Z1 ले लिया, Z माइनस Z1 ले लिया प्लस Z माइनस Z2 ले लिया और आपको कोई कांस्टेंट नंबर दे दिया ना, कांस्टेंट वैल्यू दे दी, कांस्टेंट मान लिया हमने इसे C से डिनोट कर दिया, कांस्टेंट को हमने किससे डिनोट कर दिया, C से डिनोट कर दिया। तब आपको क्या निकालना है, यहाँ से कहा जाएगा कि लोकस ऑफ Z क्या होगा। Z का मतलब आपका क्या था, पॉइंट P, यानी जिस पॉइंट का लोकस लिया जाता है। तो लोकस क्या होगा, वो पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है। तो हाइपरबोला के लिए तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका पॉजिटिव है, तो हाइपरबोला तो इसमें नहीं होगा, हाइपरबोला इसमें नहीं होगा। लेकिन चलिए फिर भी हम लोग यहाँ से निकालते हैं, यहाँ से क्या निकालेंगे, Z1 माइनस Z2 का मोड निकालेंगे। इससे पहले भी हमने बताया था Z1 माइनस Z2 का मोड था वो 2a से बड़ा था, वो 2a से छोटा था, पैराबोला में आपने एलिप्स में आपने देखा था। तो उसी पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर यदि Z1 इज माइनस Z2 ये आपने निकाल दिया। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएंगी वो आपकी क्या आएंगी, यहाँ से वैल्यू जो कांस्टेंट वैल्यू है C, एक तो C आपका क्या हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, एक 0 से बड़ा हो सकता है, एक ये 0 से छोटा हो सकता है, और एक 0 के बराबर हो सकता है, और एक 0 से बड़ा हो सकता है। ये कंडीशन होंगी। यदि यहाँ पर देखिए छोटा होगा, C की वैल्यू 0 से छोटी होगी,
0 से छोटी होगी, तो इसका मतलब आप ध्यान लीजिएगा कि जो ये होगा, सॉरी यहाँ देखिए थोड़ा सा मिसिंग हो रही है, थोड़ी सी ये मिसिंग हो रही है। यहाँ पर जो वैल्यू हमें लेनी है वो इसके इक्वल लेनी है, इसके ये जो ये Z1 माइनस Z2 की वैल्यू है ये हमें लेनी है। Z1 माइनस Z2 की वैल्यू एक तो C से छोटी हो सकती है, ये C से छोटी हो सकती है, C से छोटी हो सकती है, C के बराबर हो सकती है और C से बड़ी हो सकती है। ये Z1 माइनस Z2 की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर C का मतलब जो इधर कांस्टेंट आपका आ रहा था ये कांस्टेंट, ये इसके देखेंगे कि इससे छोटी आ रही है, बड़ी आ रही है, बराबर आ रही है। Z1 माइनस Z2 आप निकालेंगे, छोटी, बड़ी या बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, यदि ये यहाँ पर C से वैल्यू छोटी आती है तो निश्चित रूप से ये लोकस ऑफ Z इज एलिप्स होगा। लोकस ऑफ Z इज एन एलिप्स, ये आपको ध्यान रखना है, ये एलिप्स होगा। अब यहाँ पर यदि ये C के इक्वल आती है तो इसका मतलब जो लोकस ऑफ Z होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो इस तरह से यदि ये 1 के बराबर है तो यहाँ पर आपका जो होगा ये होगा लोकस ऑफ Z इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होगा। और यहाँ पर क्या होगा, यदि ऐसा कुछ आ रहा है तो यहाँ पर फिर कुछ नहीं है, ये एम्प्टी है, इसमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी है, यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा आपको। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं इस पर, आगे इसी पर यहाँ पर नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ये आपने ले लिया कि अब Z1 ये आपने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर देखिए प्लस के लिए लिया है। अब यहाँ पर हम माइनस के लिए लेंगे, माइनस के लिए लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा Z, बल्कि फर्स्ट सेकंड करके डाल दीजिए, नहीं तो ऐसे रहने दीजिए, Z माइनस Z1 का मोड होगा और ये माइनस होगा Z माइनस Z2 का मोड होगा और इक्वल टू, यहाँ पर भी आपने C ले लिया या कांस्टेंट ले लिया। अब यहाँ पर देखिए पहले वाले में इसमें पॉजिटिव था, इसमें आपका क्या है, नेगेटिव है। पहले वाले में पॉजिटिव था, अब इसमें क्या है आपका, नेगेटिव है। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ से फिर आप निकालेंगे, ये वेयर करके निकाल लीजिएगा। यहाँ पर ये आप करेंगे कि जो Z1 माइनस Z2 का मोड निकालेंगे, ये भी आपकी कंडीशन फिर वही होंगी। ये जो वैल्यू है ये एक तो आपकी C से छोटी हो सकती है या C के बराबर हो सकती है या C से बड़ी हो सकती है, यानी इधर जो वैल्यू आएगी उसकी। जब ये C से छोटी होती है, अब यहाँ C से छोटी होती है तो इसका मतलब हो जाएगा एम्प्टी की बात हो रही है, कुछ नहीं होगा, एम्प्टी सेट आप लिख सकते हैं। लेकिन 0 के जब ये बराबर होती है तो 0 के बराबर पर ये आपका क्या शो करता है, स्ट्रेट लाइन शो करता है। 0 के बराबर होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन शो करेगा, यानी जो लोकस होगा, लोकस ऑफ Z इज स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। और जब ये होगा तो यहाँ पर जो आपका लोकस होगा, लोकस ऑफ Z इज हाइपरबोला, ये आपका होगा वो हाइपरबोला होगा। इस तरह से यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस पर हम लोग नज़र डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप लिख लीजिए, इस तरह के आराम से क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। वहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देनी है, क्वेश्चंस में हमने बताया था कि हर कंडीशन में आपको 1-2 मिनट ही बचे, 1-2 सेकंड बचे, 4 सेकंड बचे, 5 सेकंड बचे, लेकिन आपका प्रयास जो रहना चाहिए वो क्या होना चाहिए, टाइम्स को बचाने का प्रयास होना चाहिए। जब टाइम्स आप नहीं बचा पाए तो फिर वही आपको क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस पर बात करेंगे और एक क्वेश्चन आप जो लेंगे वो Z के हिसाब से ले लेंगे। क्वेश्चन पर हम लोग बात करेंगे या एक एग्जाम्पल पर ही हम लोग बात कर ले रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल हमने ले लिया, यहाँ पर एग्जाम्पल हमने ले लिया। एग्जाम्पल में हमने कहा कि कोई भी हमारे पास एक नंबर है और ये हमने मान लिया कि लोकस, ये इफ़ यहाँ पर आपने ले लिया Z
जेड ले लिया -1 + 2i ले लिया, और यहाँ पर आपने ले लिया प्लस प्लस, और यहाँ पर आपने ले लिया, ये ले लिया यहाँ से कि जेड जेड, और ये आपने यहाँ पर लिया -2 + i ये ले लिया, और इक्वल टू आपने लिख दिया 3। देन लोकस ऑफ जेड इज, तब इस जो लोकस है जेड का वो क्या होगा। चलिए नंबर फर्स्ट हमने यहाँ पर ये ले लिया, नंबर फर्स्ट हमने ले लिया कि एक एलिप्स है, नंबर सेकंड हमने ले लिया स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ले लिया आपने। नंबर थर्ड में चलिए आपने यहाँ पर क्या ले लिया, नंबर थर्ड में स्ट्रेट लाइन ले लिया, यहाँ पर ले लिया चलिए पैराबोला ले लिया, पैराबोला ले लिया, और नंबर फोर्थ में जो आपने ले लिया ये ले लिया नन ऑफ दीज ये ले लिया आपने। अब चलिए यहाँ पर आप लोग मिला लीजिएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं। तो ये आपके पास क्या लिखा है, आपने ये लिखा है जेड लिखा, यहाँ से आप माइनस बाहर कर सकते हैं तो 1 - 2i आ जाएगा, ये आपने लिखा, प्लस यहाँ पर जेड लिखा, यहाँ से फिर आप -2 बाहर करेंगे, यहाँ से आप फिर -2 बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - i हो जाएगा, ये हो गया इक्वल टू 3। ये अब आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर अब आपकी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या चीज़ हमको देखनी है, क्योंकि अभी आपको ये चीज़ें बताई जा चुकी हैं कि आपको क्या क्या यहाँ से करना है। यदि ये चीज़ बताई जा चुकी है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं। Z1 - Z2 आपको पहले फाइंड करना होगा, Z1 - Z2 आपको यहाँ से क्या करना है, फाइंड करना है। Z1 की वैल्यू आपको क्या दी जा रही है, ये Z1 की वैल्यू है, Z2 की वैल्यू क्या दी जा रही है, ये दी जा रही है। Z1 - Z2 जब आप फाइंड कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये लोकस इसका क्या होगा, उसी पर बेस्ड है चूँकि। तो यहाँ पर देखिएगा Z1 - Z2 की हम बात करेंगे, ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये Z1 - Z2 की हम बात कर रहे हैं तो Z1 - Z2 का मोड निकालते थे आप। अभी हम थोड़ा सा इसे बड़ा लेके चल रहे हैं, अभी फिर इसे हम एकदम शॉर्ट में आएंगे, जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में करना है उस पर आएंगे। अभी हम पहले आपको समझा रहे हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिएगा मोड ऑफ Z1 की जगह पर आपका क्या है, 1 - 2i हो गया, माइनस Z2 की जगह 2 - i है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये -Z2 है तो वैसा का वैसा ही आप ले लीजिए, और ये हो जाएगा आपका 2 और माइनस ये हो जाएगा +i हो जाएगा ये। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये लेंगे तो यहाँ से -1 होगा, -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -i। इस तरह से यदि इसके मोड की बात करते हैं तो ये मोड जो आपका आएगा वो आएगा √2, और √2 क्या है आपका 3 से छोटा है, √2 3 से छोटा है। यदि √2 3 से छोटा है तब यहाँ पर क्या वैल्यू आपकी निकल के आएगी, √3 से छोटा है तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आएगी, क्या कंडीशन आपने देखा था, c की देखिएगा, ये c है आपकी, ये c की वैल्यू है या कांस्टेंट की वैल्यू है। देखिए आपने क्या देखा था यहाँ पर आपने देखा है, ये हाइपरबोला के लिए है, ये प्लस वाले में देखिए आपने देखा है Z1 - Z1 प्लस मोड ऑफ Z - Z2 इक्वल टू 2a, और यहाँ पर ये वैल्यू 2a से छोटी होनी चाहिए तब ये क्या होगा, एलिप्स होगा, और छोटी नहीं है तब फिर आपका नहीं होगा। यही देखिएगा आगे चीज़ आपकी इसमें लिखी गई है, यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि Z1 - Z2 निकाला, और यहाँ पर जो C वैल्यू थी, ये मोड की वैल्यू C से आपकी छोटी आ रही है या बड़ी आ रही है। यदि ये छोटी आ रही है तो लोकस ऑफ Z क्या होता है, एलिप्स होता है। बराबर आती तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता, बड़ी होती तो कुछ नहीं होता। अब इसमें से देखिएगा जो मोड की वैल्यू है वो क्या हो रही है, C से छोटी आ रही है। यहाँ पर देखेंगे कि जो C से छोटी आ रही है मोड इसकी वैल्यू, इसका मतलब जो लोकस हो जाएगा वहाँ पर क्या होगा, एलिप्स होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मतलब जो लोकस आपको मिल रहा है वो क्या मिलेगा, एलिप्स मिलेगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर इसी तरह से फिर हम लोग बात करते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ से, और एग्जांपल में हमने ये कोई सा भी आप एग्जांपल ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज कर लीजिएगा कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले लिया,
एग्जाम्पल ले लिया, अगला एग्जाम्पल ले लिया इफ़, ये ले लिया मैंने मोड ऑफ जेड और -2 + i, चलिए -2 + i ले लिया। और यहाँ पर फिर और कुछ आप ले लीजिए, चाहे प्लस वाला ले लीजिए चाहे माइनस वाला ले लीजिए। तो चलिए प्लस मैंने ले लिया मोड ऑफ जेड +1 - i ये ले लिया, -i ये ले लिया, और इक्वल टू यहाँ पर कुछ लगा दीजिए जो भी आप लेना चाहें। सपोज कर लीजिएगा 1 ले ले रहे हैं, तब लोकस ले लेते हैं 1। देन लोकस ऑफ जेड इज, अब देखिए इसमें मैं थोड़ा सा शॉर्ट भी चलूँगा, वो बड़े में मैंने पिछला वाला आपको समझा दिया है, इसमें थोड़ा सा शॉर्ट हम लोग चलेंगे। इज नंबर फर्स्ट, यहाँ पर पहले इसके ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन में आप क्या लिखेंगे? ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन लिख दीजिए, एलिप्स लिख लीजिए, ये आपने लिख दिया, स्ट्रेट लाइन हो गया। सेकंड में आपने एलिप्स लिख दिया, ये एलिप्स है। थर्ड में आपने सर्कल लिख दिया, और फोर्थ में आपने लिख दिया नन ऑफ दीज, चलिए ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पर देखिएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो अब यहाँ पर Z1 Z2 अलग करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको करना क्या है कि Z यहाँ से इस Z को छोड़िए और यहाँ से इस Z को भी छोड़िए। अब इनमें से, इन दोनों में से एक के आपको साइन चेंज करना है और एक के चेंज नहीं करने हैं, और एक मोड में लिख देना है। तो चलिए हमने क्या किया, यहाँ पर -2 + i हमने वैसा का वैसा ही रख दिया, तो दूसरे वाले के चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा और +i हो जाएगा, ये निकाल देंगे आप, ये निकाल देंगे। एक के साइन चेंज करने, चाहे इसके साइन चेंज कर दें चाहे उसके साइन चेंज कर दें, मोड के अंदर एक के साइन चेंज करने हैं। कहने का मतलब यहाँ पर हम जो आपसे कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो ये नंबर है, या तो हम इसका साइन चेंज करें, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव करें, पॉजिटिव को नेगेटिव करें, ये साइन चेंज करें, ये साइन चेंज करेंगे इसका, तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसे सीधा +1 - i लिखेंगे। यदि हमने इसको सीधा सीधा लिख दिया है ये, तो दूसरे का साइन चेंज कर दीजिए, तो -1 + i, और इक्वल टू जब आप यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से अब देख लीजिएगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 हो गया, -3 हो गया, और प्लस हो जाएगा 2i। इस तरह से आप इसे निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 4 = 13, अंडर रूट में हो जाएगा 13, और ये क्या है, 1 से बड़ा है। यदि c की वैल्यू आपके 1 से बड़ी थी तब आपने क्या पढ़ा था, c की वैल्यू यदि 1 से बड़ी थी तब आपने क्या पढ़ा था, देख लीजिए। c की वैल्यू जब 1 से बड़ी थी तो आपने क्या पढ़ा था, ये देख लीजिए। यहाँ पर आपने प्लस लिया है, c की वैल्यू आपकी क्या है, बड़ी हो रही है, वो c की वैल्यू छोटी हो रही है, छोटी है यहाँ पर। यदि c की वैल्यू छोटी है तो लोकस ऑफ आप ये c की वैल्यू, यदि मोड से c की वैल्यू बड़ी, ये मोड से c की वैल्यू बड़ी है तो लोकस ऑफ z होगा, और मोड की वैल्यू c से छोटी है तो एम्प्टी होगा। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको देखनी है कि आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, ये c की वैल्यू जो आप ले रहे हैं, ये c की वैल्यू आपकी 1 है, c की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर जो मोड ऑफ Z1 - Z2 हो रहा है, ये ग्रेटर देन आपका क्या हो रहा है, c हो रहा है। और जब ग्रेटर देन c है तो वहाँ पर आपने क्या किया था, एम्प्टी सेट को लेकर के आपने बात कही थी कि वहाँ पर आपका क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। जब एम्प्टी सेट होता है तो इसका मतलब इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 4th ऑप्शन सही होगा। चलिए और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, अब जैसे एग्जाम्पल हमने एक ये ले लिया, कि एक हमारे पास इफ़ मोड में हमने ले लिया Z - i प्लस मोड में ले लिया हमने Z + i इक्वल टू, अब यहाँ पर इक्वल टू भी कुछ लगा दीजिए। चलिए इक्वल टू में हमने 2 ले लिया, देन तब हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो लोकस ऑफ Z की बात कर रहे हैं, लोकस ऑफ Z इज, तो लोकस ऑफ Z आपका क्या होगा, यहाँ पर भी वही 4 ऑप्शन लिख लीजिएगा। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 4 ऑप्शन लिख लेंगे। पहला लिख लीजिए स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, सर्कल, नॉन ऑफ दीज। स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, या चलिए स्ट्रेट लाइन लिख लिया,
स्ट्रेट लाइन लिख दिया। सेकंड में हमने एलिप्स लिख दिया, एलिप्स लिख दिया। थर्ड में हमने हाइपरबोला लिख दिया, थर्ड में हमने हाइपरबोला लिख दिया, हाइपरबोला। और फोर्थ में हमने लिख दिया नॉन ऑफ दीज, फोर्थ में हमने लिख दिया नॉन ऑफ दीज। ये अब आप देख सकते हैं यहाँ से आपका क्या हो गया। इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमने आपको बताया था एक में साइन चेंज करना है, तो यहाँ पर आपका यदि आई है इसका साइन चेंज करेंगे प्लस आई हो जाएगा, आई ये क्या हो जाएगा अंडर रूट में 2i हो गया। और इसका अंडर रूट के यदि हम बाहर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मोड इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मोड 2 है। और ये किसके बराबर आ रहा है, सी के बराबर आ रहा है। सी के बराबर होता है तब वो किसको शो करता है, स्ट्रेट लाइन को शो करता है। सी के बराबर आता है तो किसे शो करता है, ये मोड की बात कर रहे हैं तो मोड में तो सॉरी ये आ जाएगा आपका, मोड में करेंगे तो ये 2 2 4, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। यहाँ पर मोड की बात करेंगे तो हाँ 2 ही आएगा, मोड की बात करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। 2 आएगा तो ये किसको शो करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को शो करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को शो करेगा। तो इस तरह से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन आपका हो जाएगा। चलिए आगे और हम लोग क्वेश्चन लेना चाहें तो और क्वेश्चन ले सकते हैं। यहाँ पर z माइनस आई, यहाँ माइनस लगा दें, यहाँ पर z प्लस आई कर दें, बाकी का वैसा ही रहने दें। आइए देखिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। अगला यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले लिया। अगले एग्जाम्पल पर हम लोग यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, हमने कहा कि इफ़ z प्लस आई, इफ़ z प्लस आई ले लिया और यहाँ पर आपने माइनस ले लिया और z माइनस आई इक्वल टू 1 ले लिया, देन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लोकस ऑफ z इज। अब यहाँ से आपको वही 4 ऑप्शन फिर लिखने हैं। फर्स्ट ऑप्शन में आपने सपोज कर लीजिएगा ये लिख दिया पैराबोला लिख दिया। नंबर सेकंड में आपने क्या लिख दिया, यहाँ पर सर्कल लिख दिया, या सर्कल की जगह स्ट्रेट लाइन लिख लीजिए, सर्कल की जगह स्ट्रेट लाइन लिख लीजिए, ये स्ट्रेट लाइन लिख दिया। चलिए यहाँ पर थर्ड नंबर पर हमने क्या किया, हाइपरबोला लिख दिया, हाइपरबोला लिख दिया। और फोर्थ नंबर पर जो हमने ले लिया वो ले लिया नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए मैंने आपसे क्या बताया था, मैंने बताया था कि इनका बस एक वो चेंज कर देना है, मोड में निकालना है। तो ये हो जाएगा मोड में 2i हो जाएगा, इसका मोड कितना होगा 2, और 2 है ये आपका 1 से कैसा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। यानी z1 माइनस z2, जो z1 माइनस z2 है वो क्या हो रहा है, c से बड़ा हो रहा है, c से बड़ा हो रहा है। तो इसका मतलब ये किसको शो करेगा, हाइपरबोला को शो करेगा। क्या हो जाएगा, ये हाइपरबोला हो जाएगा। देखिए अभी मैं कंडीशन दिखा देता हूँ, मैंने पीछे लिखवाई है, आपको पीछे ये कंडीशन लिखवाई है, ये रहा z माइनस z1 माइनस z माइनस z2। ये जो वैल्यू आपकी आ रही है यहाँ पर देखिएगा, जो आपने लिया है, जो ये वैल्यू यदि c से बड़ी थी तो वहाँ नीचे क्या आ रहा था, c से बड़ा ही आ रहा था। जो यहाँ पर c था इससे बड़ी वैल्यू आ रही थी इसका मोड, तो वो लोकस ऑफ z आपका क्या होता है, हाइपरबोला होता है। तो उस तरह से वहाँ पर आपका जो सही था ऑप्शन, वो क्या सही था, हाइपरबोला सही था। अब देखिएगा यहाँ पर और आगे हम लोग बात कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल और लेना चाहें तो ले लीजिए। अगला एग्जाम्पल की हम लोग बात करना लेते हैं। यहाँ पर अगले एग्जाम्पल में हमने आपसे ये कहा, अगले एग्जाम्पल में जो हम यहाँ से आपसे बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि यदि हमने सपोज कर लीजिएगा एक ये ले लिया कि z, यहाँ पर हमने ले लिया इफ़ z माइनस 1 प्लस 2i ले लिया हमने, और यहाँ पर हमने ले लिया माइनस z और ये ले लिया प्लस 3 और प्लस आपने ले लिया 4i ले लिया और इक्वल टू 7 ले लिया। देन तब यहाँ पर आपको लोकस निकालना है, देन लोकस ऑफ z इज। तब यहाँ पर हम इसके लोकस की बात करेंगे, z के लोकस की बात करेंगे, ये क्या होगा। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन में हमने यहाँ पर फिर वही लिख दिया। फर्स्ट ऑप्शन में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन में
हमने लिख दिया हाइपरबोला, हाइपरबोला लिख दिया। सेकंड में हमने इसको इलिप्स लिख दिया, या चलिए सर्कल लिख दिया। थर्ड में हमने इसको स्ट्रेट लाइन लिख दिया। और फोर्थ में हमने इसे लिख दिया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ये हमने लिख दिया। चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन इसे करेंगे तो सॉल्यूशन में फिर वही करना है, आपका क्या होगा, एक जगह के साइन चेंज करने हैं। तो ये हो जाएगा, बल्कि इसके मोड को सीधा लिख सकते हैं साइन चेंज करके। यहाँ पर 3 होगा, साइन चेंज करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर बात करेंगे तो 4, और यहाँ पर हो जाएगा -2i, तो ये 2i प्लस का होगा। इसके हम मोड की बात करते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 और प्लस 4, ये आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर है 7, 7 7 49 होता है। 7 से ये कैसा है, छोटा है। 7 से ये छोटा है। जब छोटा होता है तब आप जानते हैं कि आपके पास क्या था, आइए देख लीजिए क्या था। छोटा था तब आपके पास क्या था, इससे छोटा है, इससे छोटा है, इसी केस में लगाए, बीच में नेगेटिव था। यहाँ पर इसका मतलब कैसा, एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब क्या सही हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस सही हो जाएगा। एम्प्टी सेट का मतलब क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं, हम बात करेंगे लोकस पर, बात हम लोग कर रहे थे। लोकस में कुछ जैसे बाइसेक्टर्स वगैरह भी होते हैं, है ना, सर्कल के फॉर्म में भी होते हैं, तो ये भी चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। आइए बात करते हैं कुछ लोकस, इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। आगे अब हम लोग बात करेंगे अगले एग्जाम्पल पर। अगले एग्जाम्पल पर हम लोग बात करते हैं। और यहाँ पर सपोज कर लीजिएगा हमने कोई एक नंबर ले लिया z प्लस आई अपॉन जेड माइनस आई, जेड प्लस आई अपॉन जेड माइनस आई, इसका मोड ले लिया। तो यहाँ पर हमने ले लिया इफ़, ये आपने देखा मोड ऑफ z प्लस आई अपॉन आपने ले लिया z माइनस आई, ये ले लिया। और इक्वल टू इसको आपने कुछ लिख दिया, चलिए 1 लिख दिया आपने, इक्वल टू आपने लिख दिया 1। देन तब आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ से आपको क्या लेना है, लोकस लेना है। और ये लेना है लोकस ऑफ जेड इज, लोकस ऑफ जेड इज। यहाँ से आप क्या करेंगे, 4 ऑप्शन लिखेंगे। चलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, फर्स्ट में हमने लिख दिया सर्कल है, फर्स्ट में हमने लिख दिया सर्कल है। सेकंड में हमने यहाँ पर जो लिख दिया वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन लिख दिया हमने यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन। थर्ड में हमने लिख दिया ये एक्स एक्सिस है, थर्ड में हमने लिख दिया ये एक्स एक्सिस है। और फोर्थ में हमने लिख दिया वाई एक्सिस है, फोर्थ में हमने लिख दिया ये वाई एक्सिस है, ये लिख दिया। चलिए इसके लोकस पर हम लोग बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन पर बात करते हैं। सॉल्यूशन पर बात करते हैं तो ये आपका हो गया मोड ऑफ जेड प्लस आई अपॉन मोड ऑफ जेड माइनस आई इक्वल टू आपका क्या हो रहा है, ये यहाँ पर 1 की बात कर रहा है। यदि ये यहाँ पर 1 की बात कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से सीधा सा आपका z माइनस आई, वैसे ये एक्स एक्सिस की एक्स एक्सिस आएगी आपकी, लेकिन आप लिखना चाहें तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज। यदि यहाँ पर आप करना चाहें तो इसे z प्लस आई है आपका, z प्लस आई है, यहाँ पर z माइनस आई है, तो ये मोड ऑफ z प्लस आई इक्वल टू आपका हो जाएगा मोड ऑफ z माइनस आई, मोड ऑफ z माइनस आई, ये दोनों इक्वल हो रहे हैं। यानी एक तरह से देखेंगे तो इमेजिनरी यहाँ से प्लस हो रहा है, इसमें इमेजिनरी आपका क्या हो रहा है, इक्वलिटी में हट रहा है, इमेजिनरी हट रहा है, तो सीधा सा आएगा वही एक्स एक्सिस आपका आएगा। चलिए हम निकाल के भी देख लेते हैं। इससे हम क्या करेंगे, ये हम यहाँ पर देखेंगे x प्लस आई वाई से आप लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई हो गया, प्लस आई हो गया, इसका मोड है। इक्वल टू जेड की जगह x प्लस आई वाई लगाया आपने, माइनस आई लगा दिया। अब यहाँ पर यदि हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस आई और ये हो जाएगा y प्लस 1 हो जाएगा, इसका मोड है। इक्वल टू यहाँ पर हम बात करेंगे तो x प्लस आई और ये हो जाएगा y माइनस 1, इसका मोड हो गया। अब यहाँ से दोनों साइड के हम मोड की बात करें तो ये मोड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू इधर ये आपका क्या होगा मोड इसका, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर
प्लस ये होगा वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसे ब्रेक कर दीजिए तो वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2y हो जाएगा और इक्वल टू ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y हो जाएगा। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, 2y को इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका 4y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। y इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस। y इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही है। ये ध्यान दीजिएगा कि यदि यहाँ पर 1 है तब तो ये हो जाएगा, और 1 के अलावा कुछ हुआ तो फिर ये आपका सर्कल में चला जाएगा। 1 के अलावा कुछ भी हुआ, यदि यहाँ 1 है, ये ध्यान दीजिएगा कि यदि यहाँ पर इस केस में यहाँ पर ये 1 है, यानी z प्लस आई अपॉन जेड माइनस आई, ये मोड इक्वल टू 1 है। यदि 1 है तब तो आप ध्यान दीजिएगा ये जो आपका होगा ये x एक्सिस होगा, ये x एक्सिस होगा। यदि यहाँ पर इसके अलावा z प्लस आई अपॉन जेड माइनस आई इक्वल टू, यहाँ पर c है और ये c नॉट इक्वल टू 1 है, 1 के इक्वल नहीं है, तब ये जो निकल के आएगा ये सर्कल निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, सर्कल निकल के आएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये सर्कल निकल के आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। निकाल के दिखा देते हैं कहिए तो। चलिए हम उसी पर बात कर लेते हैं। कोई यहाँ पर वैल्यू चेंज कर लेते हैं, चाहे 2 कर लीजिए, 1/2 कर लीजिए, चाहे 3 कर लीजिए, इस तरह का एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर उसे हम लोग कर लेते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले एग्जाम्पल पर। अगले एग्जाम्पल पर हमने बात किया इफ़, यहाँ पर हमने कहा कि मोड ऑफ, ये आपने ले लिया z प्लस आई अपॉन जेड माइनस आई इक्वल टू आपने ले लिया, चलिए यहाँ पर आपने क्या ले लिया, 3 ले लिया, 3 ले लिया। देन तब आपने कहा कि लोकस ऑफ z इज, लोकस ऑफ z इज, यानी जो z का लोकस होता है वो क्या होगा। नंबर फर्स्ट ऑप्शन में हमने लिखा सर्कल है, नंबर फर्स्ट पर हमने लिखा सर्कल है। नंबर सेकंड पर हमने लिखा चलिए स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया। नंबर थर्ड पर हमने लिखा एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर दीजिए। ये हो जाएगा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और इसी तरह से यहाँ पर फोर्थ में जो हमने लिख दिया, ये लिख दिया नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज लिख दिया। चलिए यहाँ पर अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व में हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने आपको बताया z प्लस आई ले लिया आपने अपॉन जेड माइनस आई ले लिया इक्वल टू 3 हो गया। अब यहाँ से आप इम्प्लाइज करेंगे, तो यहाँ से इम्प्लाइज करेंगे तो ये आपका हो जाएगा z प्लस आई हो गया और इक्वल टू हो जाएगा 3 मोड ऑफ जेड माइनस आई हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर एक्स वाई के टर्म्स में लिख दीजिए, जेड को आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस आई, वाई हो जाएगा प्लस आई हो गया इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा जेड की जगह पर यहाँ पर भी आपको एक्स वाई के टर्म में लिख देना है। तो जेड की वैल्यू जो होगी आपकी वो क्या होगी, एक्स प्लस आई वाई लिख दिया, और ये प्लस आपकी है, सॉरी माइनस है यहाँ पर, ये माइनस आई था, ये आपका हो गया। और आगे आप लेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई प्लस 1 होगा, मोड हो गया इक्वल टू 3, ये हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई माइनस 1 हो जाएगा, ये मोड हो गया। अब यहाँ से दोनों का यदि मोड हम करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका मोड होगा, ये अंडर रूट में हो गया इक्वल टू 3 हो गया। यहाँ से मोड भी इसका अंडर रूट में होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 होगा प्लस 2y होगा। दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया और ये हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये प्लस 1 होगा माइनस 2y होगा।
9 का अंदर मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y होगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9 माइनस हो जाएगा 18y। अब यहाँ पर देखिएगा, यदि सबको इधर हम ट्रांसफ़र करके लाएं तो ये हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर हो गया प्लस 8y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 8y है, 2y इधर आएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो प्लस के 6y हो जाएगा। इधर 9 है आपका, सॉरी इधर देखिएगा, यहाँ पर ये आपका y है वो 18y है नेगेटिव, यहाँ पर ये 18y है, ये नेगेटिव 18y है, 2 इधर आएगा तो ये 20 हो जाएगा आपका। यहाँ पर जो आपका हो जाएगा -20y हो जाएगा, 1 इधर लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा +8 इक्वल टू 0, +8 इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट सेम है, इसीलिए आपका क्या होगा, ये सर्कल होगा, ये आपका क्या होगा, सर्कल होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में न निकालने की ज़रूरत पड़े, अच्छा वो रहेगा, मैक्सिमम चीज़ें आपको वैसे ही पता चल जानी चाहिए। आगे चलिए हम और भी किसी लोकस पर हम बात करके देख लेते हैं, और भी लोकस पर हम बात करेंगे। तो जैसे एक लोकस हमने यहाँ पर z-z1 और z-z2 करके ले लें, तब आपका क्या होगा, यानी ये तो हमने i के फॉर्म में लिया था, i और उसमें यदि हमने z1 और z2 करके ले लिया, तब आप ध्यान देंगे वो आएगा, वो आपका क्या आएगा, बाइसेक्टर आएगा, वो क्या आएगा, बाइसेक्टर आएगा। चलिए उसे भी आप नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे, एक एग्जाम्पल पर हम लोग और बात करते हैं, और एग्जाम्पल जो हम लेंगे, हमने बताया कि बाइसेक्टर के फॉर्म में हम लोग लेना चाहते हैं, तो बाइसेक्टर के फॉर्म में चलिए लिख लेंगे। यहाँ पर पहले मैं लिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये ध्यान रखिएगा, नोट में कर लीजिए, बल्कि आप यहाँ पर नोट में लिख लीजिएगा इसको, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नोट में लिखे रहेंगे तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ठीक से आप कर पाएंगे इन चीज़ों को। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर नोट में यदि यहाँ पर आपने ले लिया z-z1 ले लिया, और अपॉन ले लिया आपने z-z2, और ये ले लिया z-z2, ये ले लिया आपने z-z1 अपॉन z-z2, और इक्वल टू ये आपने लिख दिया k, इक्वल टू ये आपने लिख दिया k। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो लोकस ऑफ z, तब आपसे पूछ सकता है वो कि यहाँ पर जो आपका होगा लोकस ऑफ z, लोकस ऑफ z की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो लोकस ऑफ z होता है वो या तो सर्कल होगा, या तो सर्कल होगा। चलिए यहाँ से दो चीज़ होगी, या तो ये सर्कल होगा, यहाँ पर के आपने के का मतलब कांस्टेंट है, या सी ले लीजिए, जो भी आपकी इच्छा है। चलिए आप सी पहले डिनोट कर दिया तो आप सी से ही डिनोट कर दीजिए, के से लेना चाहते के ले लेते। तो एक तो ये सर्कल होगा, एक सर्कल होगा, एक बाइसेक्टर होगा। लेकिन इस सर्कल कब होगा, बाइसेक्टर कब होगा, ये आपको ध्यान रखना है। सर्कल होगा जब के की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी होगी लेकिन 1 नहीं होगी। के की वैल्यू, ये सी लिया ना हमने, तो जो सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है ये नहीं होगी 1 और 0 से होगी बड़ी, तब होगा ये। अब यहाँ पर हमने बताया कि एक बाइसेक्टर होगा, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा ये k = 1 के लिए होगा। परपेंडिकुलर यहाँ पर लिख देंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और जो होगा ये क्या होगा, लाइन होती है जो Z1 और Z2 दोनों को क्या करती है, जॉइन करती है। तो लिखेंगे ऑफ लाइन सेगमेंट, ऑफ लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है आपका, जॉइनिंग जॉइनिंग Z1 एंड Z2, Z1 एंड Z2। ध्यान दीजिएगा यदि यहाँ पर 1 हो जाएगा
तो ये आपका क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर हो जाएगा। और 1 के अलावा कुछ और है तो ये क्या होगा, सर्कल होगा। ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ से क्लियर अब आपको पता चल रहा होगा क्या चीज़ है। अब यहाँ पर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पर चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग लिख देते हैं। ये हमने लिख दिया एग्जाम्पल में। यहाँ पर हमने कहा कि इफ़, अब यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं, हमने यहाँ पर एक नंबर ले लिया, ये ले लिया हमने z-3 + 2i अपॉन, और z अब यहाँ पर देखिएगा अपॉन, ये हम ले लिया 1 - i ले लिया, चलिए z + 1 - i ले लिया इक्वल टू 4। देन तब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लोकस ऑफ z की बात कर रहे हैं। लोकस ऑफ z इज इस पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए आपने क्या ले लिया, पहला जो आपने ले लिया स्ट्रेट लाइन ले लिया, यहाँ पर आपने स्ट्रेट लाइन ले लिया। सेकंड में आपने पैराबोला ले लिया, थर्ड में आपने सर्कल ले लिया, और फोर्थ में आपने नन ऑफ दीज ले लिया फोर्थ में। अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे इसकी वैल्यू है वो 4 है, यहाँ पर वो नहीं है। 4 के बराबर होता तो ठीक है 4, यदि यहाँ 1 होता तब तो आपका क्या हो जाता, तब तो सर्कल हो जाता जो है आपका ये बाइसेक्टर हो जाता। लेकिन यहाँ 4 है तो इसका मतलब क्या होगा, सर्कल होगा। आप निकालेंगे तब भी वो क्या आएगा, सर्कल ही निकल के आएगा। इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से और भी यदि यहाँ पर लेना चाहें तो और भी ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। लेकिन अब हम लोग जो यहाँ पर बात करना चाहते हैं वो बात हम करेंगे कुछ और भी जो इसके रूल्स हैं आपके, उनके बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। रूल्स मतलब जो आपने यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हुए हैं उसमें Z1 Z2 यूज हो रहा है। तो जो हम बताना चाह रहे हैं वो इस सेंस में इसलिए बताना चाह रहे हैं कि ये एग्ज़ाम में यदि आ गया तो आप वहाँ कहीं 1-2 मिनट न लगा दें, इसीलिए हम इनको कराना चाह रहे हैं कि इन पर आप नज़र डाले रहिएगा। क्योंकि रिजल्ट्स के फॉर्म में हम यहीं से लेकर के चलना चाहते हैं और इन पर आपको नज़र डाले रखनी है। क्योंकि यदि एग्ज़ाम में आएगा, जब आप उसे निकालने लगेंगे, हम जान रहे हैं आप निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, 100% निकाल लेंगे। लेकिन एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप उस पर क्वेश्चंस पर ज़्यादा टाइम दे सकें, इसलिए आपको कम से कम टाइम देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो डायरेक्ट आपको रिजल्ट के फॉर्म में आप जो है उसे लगा सकें, इसलिए हम लोग देना चाहते हैं। तो कंडीशंस फॉर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर हम लोग बात कर रहे हैं कि यदि हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उनके लिए कंडीशंस क्या क्या होती हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंडीशंस फॉर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कंडीशन फॉर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए क्या क्या इस पर हम लोग देखेंगे, इस पर हम बात करते हैं। कंडीशंस फॉर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कंडीशन फॉर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर से एक Z1 ले लीजिए, दूसरा आप क्या ले लेंगे, Z2 ले लेंगे। Z1 एंड Z2 ये नंबर्स आपने ले लिए। अब चलिए यहाँ पर हमने एक Z1 लिया, एक Z2 ले लिया। Z1 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, x1 + i y1 लिख सकते हैं, और इसी तरह से Z2 की वैल्यू आप लिख सकते हैं x2 + i y2 लिख सकते हैं। तो चलिए Z1 की वैल्यू आपने यहाँ पर ले ली, ये ले ली x1 + i y1 ले ली, और इसी तरह से Z2 की वैल्यू आपने ले ली, ये ले ली x2 + i y2 ले ली, ये वैल्यू आपने ले ली। अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, अब यहाँ पर हम लोग जो निकालते हैं वो फर्स्ट नंबर पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर पर देखिए जो क्वेश्चन में अब जो कह रहा हूँ इस तरह से वो दे सकता है, तो जैसे मैं निकालूंगा वैसे आप निकालेंगे, है ना, उस तरह से आप एग्जाम में निकालेंगे। तो वहाँ पर आपको ज़रूरत न पड़े डायरेक्ट रिजल्ट पर आप पहुँचें, वो मेरा कहने का मतलब है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपसे ये कह दिया गया कि इफ़ आपसे कह दिया गया कि Z1 + Z2 है, ये आपका रियल है,
आपसे कह दिया गया कि जो Z1 प्लस Z2 है ये रियल है, एंड और आपसे कह दिया गया कि Z1 Z2 इक्वल टू है, ये भी आपसे कहा जा रहा है रियल है, Z1 प्लस Z2 भी रियल है, और यहाँ पर आपने कह दिया कि Z1 इंटू Z2 ये भी रियल है। अब 4 ऑप्शन दे देगा वहाँ पर, ये 4 ऑप्शन दे देगा कि Z और Z1 और Z2 में क्या रिलेशन हो सकता है, यानी हो सकता है कि दोनों को 0 के बराबर कर दे या दोनों को रियल दिखा दे, ये भी पॉसिबल है। क्या रिलेशन हो सकता है ये चीज़ आपको देखनी है। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, देन अब यहाँ पर आप लेना चाहें तो आप सीधा सा लिख सकते हैं Z1 की वैल्यू आपकी है x1 प्लस आई y1 हो जाएगा, प्लस ये x2 प्लस आई y2 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया, ये रियल हो गया। एंड अब यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई आपको करना बताया था, तो ये था आपका x1 x2 था, माइनस y1 y2 था, ये हमने बताया था, प्लस हमने बड़ा सिंपली वे में आपको मल्टीप्लाई बताया था शॉर्टकट करके, और ये आपका प्लस आई यहाँ पर है आपका, और आई के साथ में आपका हो जाता है ये x1 y2, और ये हो जाता है यहाँ पर आपका प्लस x1 y2, और ये हो जाता है आपका x2 y1, ये वैल्यू हो जाती है। तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका रियल होगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। लेकिन ये रियल होने का मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, रियल होने का मतलब यहाँ से क्या हो रहा है, रियल होने का मतलब है कि इसमें से जो इमेजिनरी पार्ट आएगा, यहाँ पर देखेंगे इमेजिनरी पार्ट यानी x1 प्लस x2 आपका ये हो रहा है, और प्लस ये आपका i हो जाएगा, y1 प्लस y2 हो जाएगा, ये रियल होगा। लेकिन ये रियल तभी होगा जब ये रियल होगा, तभी होगा क्योंकि ये रियल है, इसीलिए y1 प्लस y2 की वैल्यू 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये y1 इक्वल टू होना चाहिए माइनस y2, ये रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे ये भी रियल की बात कर रहा है, इसका मतलब जो i वाला कोफिशिएंट है ये 0 होना चाहिए, तो x1 y2 प्लस हो जाएगा x2 y1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो y1 की वैल्यू है इसको हम यहाँ पर पुट कर दें, तो ये हो जाएगा आपका x1 y2 हो जाएगा, और यहाँ पर आपने ले लिया y1 की जगह पर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस x2 y2 हो जाएगा, और इक्वल टू 0 हो जाएगा, y2 कॉमन लेके वो हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे x1 इक्वल टू आपका होगा, वो होगा x2। तो इस तरह से Z1 की वैल्यू यहाँ पर लेना चाहें तो Z1 की वैल्यू आपकी होती है x1 प्लस आई y1 होती है, x1 की वैल्यू x2 के इक्वल है तो x2 लगा दिया, प्लस i लगा दिया, y1 की वैल्यू कितनी है, माइनस y2 आपने लगा दिया। इस तरह से देखेंगे तो ये हो गया आपका x2 माइनस आई y2 हो गया, जो आपका कंजुगेट ऑफ Z के इक्वल होता है, कंजुगेट ऑफ Z2 के इक्वल है। इसका मतलब यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आ रहा है कि Z1 इक्वल टू कंजुगेट ऑफ Z2 निकल के आ रहा है। वहाँ रिजल्ट देने के लिए वो कह देगा कि दोनों को रियल भी दिखा सकता है, भाई जैसे 4 ऑप्शन में दे देगा, पहले में दे देगा Z1 एंड Z2 दोनों रियल दिखा दिया, एक में दिखा दिया Z1 इक्वल टू कंजुगेट ऑफ Z1 दिखा दिया, एक में कंजुगेट ये दिखा दिया, एक में मान लीजिए दोनों को हो सकता है इमेजिनरी करके दे, 4 ऑप्शन दे देगा। तो 4 ऑप्शन में जो आपका सही होगा वो कौन सा होगा, ये Z1 इक्वल टू कंजुगेट ऑफ Z2 सही होगा। ये मेरा कहने का मतलब है कि ये चीज़ वहाँ पर आपको निकालनी न पड़े, ये पहले से आपके माइंड में रहे कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं, तो ये पहले से आपके माइंड में बनी रहेगी, तो वहाँ तुरंत आप टिक कर देंगे, नहीं 1 मिनट वहाँ ख़राब करेंगे। ये है। चलिए आगे हम लोग फिर बात करते हैं, ये हमने पहला नंबर लिया था, सेकंड नंबर पर हम लोग बात करते हैं। सेकंड नंबर पर हम लोग बात करते हैं कि इफ़, यदि हमने यहाँ पर ये ले लिया इफ़ कि हमारे पास जो Z है ये प्योरली इमेजिनरी है, Z है ये हमारे पास प्योरली इमेजिनरी है। चलिए प्योरली इमेजिनरी ले लिया हमने, ये हमारे पास प्योरली इमेजिनरी है। इसी तरह से इमेजिनरी ऑफ Z है वो 0 से बड़ा भी है, प्योरली इमेजिनरी है, और इमेजिनरी ऑफ Z है ये हमने ले लिया ग्रेटर देन 0, यानी 0 से बड़ा भी है, यानी कैसा नंबर है, ये पॉजिटिव है। ये आपको दिया जा रहा है, ये आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ये गिवन दे दिया, क्वेश्चन में दे देगा इस चीज़ को। अब आपको यहाँ से कुछ रिजल्ट्स अपने निकालने हैं, तो रिजल्ट निकाल लीजिए। तो इस तरह से देखेंगे जो Z होगा ये प्योरली इमेजिनरी की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, x प्लस 0 इंटू आई होना चाहिए, क्योंकि वो सॉरी प्योरली इमेजिनरी की बात कर रहा है, प्योरली रियल की नहीं, प्योरली इमेजिनरी की बात कर रहा है।
तो प्योरली इमेजिनरी के लिए आपका क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी के लिए रियल पार्ट 0 होना चाहिए प्लस आई वाई ये मिलना चाहिए। अब इमेजिनरी ऑफ जेड की यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 0, इसका मतलब यहाँ से ये और होना चाहिए कि जो वाई है ये आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए। तब आपको ध्यान रखना है कि जो जेड लाइज करता है वो इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करेगा। तब ध्यान रखना है जो इम्प्लाइज करता है ये जेड लाइज। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाई की वैल्यू क्या है, ये जेड बाई की वैल्यू बढ़ी है 0 से, तो एक्स की वैल्यू 0, तो इस तरह से इमेजिनरी पर आएगा। तो जेड लाइज ऑन किस पर बात करेंगे, इमेजिनरी एक्सिस, ऑन इमेजिनरी एक्सिस जेड लाइज। अरे यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस है, वाई एक्सिस जिसे बोलते थे। अब यहाँ पर एक्स 0 है, एक्स 0 तो ये पॉइंट 0 इसी पूरे लाइन पर चलेगा। तो जेड लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस, ऑन इमेजिनरी एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस आपने ले लिया। और इसी इमेजिनरी एक्सिस को जो हम बात करते हैं वो क्या बोलते हैं, हमने बोल दिया यहाँ पर दिखा दिया है बाई एक्सिस से, ये बाई एक्सिस से आपने दिखा दिया है यहाँ पर। अब हम लोग आगे और भी इस पर बात कर सकते हैं। यदि हम यहाँ आर्गूमेंट ऑफ जेड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज, इसलिए यहाँ पर हम आर्गूमेंट ऑफ जेड की बात करेंगे तो आप देखेंगे ये आर्गूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा, ये लाइन यहाँ से है, यहाँ से ये लेंगे तो π/2 होगा। आर्गूमेंट ऑफ जेड आपका क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। इसी तरह से देखिएगा अगले नंबर पर हम लोग जो बात करते हैं वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने जेड को लिया था वो प्योरली आपने इमेजिनरी लिया था, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है इसको हम 0 से छोटा ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं। नंबर 3 यहाँ पर फिर हमने ले लिया कि इफ़ जेड आपका क्या है, ये प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी, और यहाँ पर जो आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है ये 0 से छोटा है, ये यहाँ पर आपको दे दिया गया है, गिवन, ये दे दिया गया है। यदि ये दे दिया गया है तो इसका मतलब z इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये होगा 0 प्लस आई वाई ही होगा, लेकिन यहाँ y है ये 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है। यदि 0 से छोटा है, y की वैल्यू नेगेटिव है तो किधर आएगी, ये नीचे की ओर आएगी, नीचे की ओर आएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो z है ये z कहाँ करेगा, लाइज ऑन, ये कहाँ करेगा, इमेजिनरी एक्सिस पर ही लाई करेगा। लेकिन आर्गूमेंट यहाँ पर जो होगा वो कितना होगा, -π/2 होगा। तो लाइज ऑन, चलिए नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ, ऐसे लिख दे रहे हैं, पहले वाले में चाहें तो पॉजिटिव डायरेक्शन लिख लीजिए, इमेजिनरी, चलिए नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, ये आपका यहाँ से निकल के आया। यहाँ पर आप चाहें तो लाइज ऑन, यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन भी आप लिख सकते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन। चलिए ये आपका हो गया इमेजिनरी एक्सिस हो गया। अब इमेजिनरी एक्सिस की बात कर रहे हैं तो यहाँ आर्गूमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, सो यहाँ पर आप लेंगे आर्गूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू होगा, तो ये होगा -π/2, नीचे की ओर होगा, इधर से आते हैं तो ये -θ होता है, तो ये हो जाएगा आपका -π/2। अगला देखिए, इसी पर हम लोग बात करते हैं कि यदि हम प्योरली रियल नंबर पर हम बात करें, नंबर आपका 4th है, 4th नंबर पर हमने बात की कि इफ़ जो जेड है आपका, इफ़ जेड आपने ले लिया, प्योरली रियल नंबर है, प्योरली रियल नंबर है, ये प्योरली रियल नंबर है, ये जेड आपने प्योरली रियल नंबर ले लिया, और ये ले लिया सच दैट जैसे वहाँ पर लिया था, जो रियल नंबर ऑफ जेड आपने जो लिया था ये ग्रेटर देन 0 इस तरह से है, देन तब आपका क्या होगा, हमें ये बात करना है, या यहाँ पर आपने लिख दिया कि ये आपको दिया जा रहा है, गिवन, ये आपको दिया जा रहा है। अब इसके लिए आपको रिजल्ट निकालना है, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि जो जेड है आपका, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, और दिस इम्प्लाइज यहाँ से y की वैल्यू तो आपकी 0 है, और जो x की वैल्यू है वो 0 से कैसी है, छोटी, नहीं 0 से बड़ी ली है,
चलिए 0 से बड़ी ले लिया आपने, 0 से बड़ी ले लेंगे तब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे जो जेड लाइज करेगा, यहाँ पर जो जेड लाइज करेगा वो कहाँ पर लाई करेगा, ये इम्प्लाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं जेड लाइज ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन, ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस, इसी को हम क्या बोलेंगे, रियल एक्सिस भी बोलेंगे, रियल एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ये लाई करेगा। अब आर्गूमेंट की बात करें यहाँ पर, तो आर्गूमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लेंगे दैट इज आर्गूमेंट ऑफ जेड, दैट इज आर्गूमेंट ऑफ जेड। अब यहाँ पर देखिएगा जेड जो आपने ली है ये वैल्यू कैसी ली है, छोटी ली थी आपने, एक्स की वैल्यू जो आपने ली है बड़ी ली है, एक्स की वैल्यू बड़ी ली है, तो ये आपका हो जाएगा। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड की बात करेंगे तो आर्गूमेंट ऑफ जेड यहाँ पर देखेंगे 0 आएगा, और 0 आपका नॉट डिफाइंड होता है। 0 क्या होता है, हमने कहा था कि आर्गूमेंट ऑफ 0 आपका नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता है। तो इस तरह से आप यहाँ लिख देंगे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हमने नोट में लिखवाया था, ध्यान रखना है आपको, आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह से यहीं पर चलिए अगले नंबर पर मैं ले रहा हूँ एंड फॉर एक्स इज लेस देन 0, एक्स इज लेस देन 0 के लिए जो आर्गूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा, लेस देन 0 का मतलब ये इधर एक्स इज आपका आएगा, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो आर्गूमेंट ऑफ जेड होगा वो क्या होगा, पाई हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग और भी बात करते हैं, जैसे सपोज कर लीजिएगा कि हमने यहाँ पर ये ले लिया कि जेड कोई हमारे पास नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तब उसके आर्गूमेंट्स पर हम लोग बात करना चाहते हैं। कौन सा नंबर था ये, 4th। अब नंबर है अगला आपका 5th। चलिए 5th नंबर पर हम लोग बात करते हैं, और ये 5th नंबर में आपने जो लिया है, इफ़ हमने मान लिया कि जो जेड है, इफ़ हमने कहा कि जेड है आपका ये क्या है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड आपके पास नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी ये 0 नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये 0 कॉम्प्लेक्स नंबर आपका नहीं है। कोई न कोई नंबर यहाँ एक्स और वाई की वैल्यूज होंगी। यदि ये है देन तब आपको ध्यान रखना है, देन तब क्या होता है, ये होता है कि आर्गूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गूमेंट ऑफ जेड वार, आर्गूमेंट ऑफ जेड वार इक्वल टू, अब इसे जब लिखा जाता है तो ये आपने वहाँ पर पहले पढ़ा आर्गूमेंट ऑफ जेड जेड वार, इसे क्या लिखा जाता है, आर्गूमेंट ऑफ जेड जेड वार। ये आप जानते हैं कि आपने आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2 जो लिया था उसे आपने लिखाया था आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर मैंने लगा दी है। अब यहाँ पर देखिएगा इस कंजुगेट की यदि हम यहाँ से बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्गूमेंट ऑफ, ये हो जाएगा मोड ऑफ जेड स्क्वायर, इसका आर्गूमेंट हो जाएगा आर्गूमेंट ऑफ मोड ऑफ जेड स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब जो ये हो जाएगा ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, एक तरह से 0, एक तरह से 0, क्योंकि आर्गूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर होगा ये किसका होगा, रियल पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, रियल पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि जब आर्गूमेंट इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर ये 0, या अलग अलग इसकी बात करेंगे तो 0 देगा, लेकिन अकेला केवल एक आर्गूमेंट ऑफ जेड हो तो वो 0 के बराबर कहा जाता है कि वो डिफाइन नहीं होता है, ये पहले ही आपको लिखवाया जा चुका है। तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर चाहें तो आप चाह सकते हैं कि चूँकि जो मोड स्क्वायर है ये रियल पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, इसीलिए रियल नंबर है आपका, आप लिखना चाहें तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पर सिंस मोड ऑफ जेड स्क्वायर आपका जो होगा ये पॉजिटिव नंबर होगा, कोई न कोई पॉजिटिव नंबर होगा, रियल एक्सिस पर ही पड़ेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसी तरह से मान लीजिएगा कि अब यहाँ पर यदि मैंने ले लिया कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया और वो आइलरियन फॉर्म में ले लिया। चलिए अब मैंने यहाँ पर ले लिया कि इफ़ कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, इफ़ कॉम्प्लेक्स नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपने ले लिया, और कॉम्प्लेक्स नंबर ये z इक्वल टू ये हो गया आपका r और e की पावर i थीटा। ये हमने क्या बोला था, आइलेरियन फॉर्म में हमने आपको बोला था कि आइलेरियन फॉर्म इस तरह से लिखा जाता है। यदि यहाँ से हम कंजुगेट ऑफ z की बात करते हैं,
यदि यहीं से हम क्या करते हैं कंजुगेट ऑफ जेड की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा r इंटू ई टू दी पावर माइनस आई थीटा। चूँकि आई कन्वर्ट होता है तो r e की पावर, चूँकि ये एक इसी एंगल पर तो मिलता नहीं है, एंगल आपका क्या होता है वेरी भी करता है, तो इसे हम लिख सकते हैं ये 2n पाई माइनस थीटा के बराबर। ये आपका हो जाएगा यहाँ से e की पावर आप लिख सकते हैं यहाँ से i और 2n पाई माइनस थीटा, इसके बराबर भी आप इसे लिख सकते हैं, इसके बराबर भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से जो आर्गूमेंट ऑफ जेड होगा आपका, वो आर्गूमेंट ऑफ जेड बार होगा, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n पाई माइनस थीटा, 2n पाई माइनस थीटा, यही आर्गूमेंट ऑफ जेड होगा आपका। और यदि इसे चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं कि ये 2n पाई लिखें माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड। तो ये कंजुगेट, ये भी आपको ध्यान रखना है, वहाँ पर यदि पूछा जाएगा तो तुरंत आप लिख लेंगे, या फॉर्मूले की तरह से कहीं क्वेश्चन में यूज होता है तो आप कर लेंगे। हालांकि ज़्यादा क्वेश्चन उस तरह से नहीं, ये आपकी डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ के फॉर्म में पूछ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले से पढ़े रहेंगे तो अच्छा रहेगा, उतना ही एग्ज़ाम में आपको टाइम क्या होगा, कम देना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सम रिजल्ट्स के फॉर्म में आप चाहे इसे तैयार करिए। अब यहाँ पर हमने आपसे ये कहा कि यदि क्यूब रूट, चूँकि अभी आपने पढ़ा नहीं है, जैसे आपने वहाँ पर हमने प्योरली इमेजिनरी लिया था, प्योरली रियल लिया था, उसी तरह से भी आप ले सकते हैं कि यदि इमेजिनरी पार्ट Z1 Z2 इक्वल टू 0 आप ले लें, Z1 इंटू Z2 इक्वल टू 0 ले लें, जैसे पीछे लिया था, रियल पार्ट के लिए लिया था, वैसे इमेजिनरी के लिए भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, उस कंडीशन को भी आप निकाल के रख सकते हैं। चलिए आज की क्लास फिर हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं, फिर कल हम लोग बात करेंगे